अगर आपके सामने कुछ इस तरह का सवाल दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसे किस नाम से पुकारना चाहेंगे, वैसे तो इसे सरलीकरण और बोर्ड मास के नाम से ही जाना जाता है, बट और आपसे पूछा जाए कि इसे सरलीकरण या बोर्ड मास के सवाल के नाम से जानेंगे या फिर ये चक्रव्यूह के सवाल के नाम से पुकारेंगे इसे, मेरी मानो तो मैं तो इसे चक्रव्यूह के नाम से ही पुकारूंगा, क्योंकि यह चक्रव्यूह वाला ही सवाल है। आप इसे किस नाम से पुकारेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो चलिए जान लेते हैं कि इसे मैंने चक्रव्यूह का नाम क्यों दिया है। तो चक्रव्यूह का नाम मैंने इसलिए दिया है इसको क्योंकि इसमें जोड़, घटाना, गुणा और भाग के साथ साथ कोष्टक भी किसी किसी सवाल में देखने को मिल जाता है। और सवाल ये इतना घुमा फिरा कर देता है, कभी प्लस आगे दे देगा तो कभी पीछे दे देगा, कभी गुणा को उठाकर आगे रख देगा तो कभी माइनस को उठाकर आगे रख देगा, यानी सीरियल से नहीं देता है। कभी इसको उठाकर इधर कर देगा, कभी उसको उठाकर इधर कर देगा। तो इसको चक्रव्यूह वाला सवाल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बोर्ड मास का नियम बनाया गया। तो चलिए उस नियम को हम लोग समझ लेते हैं, तभी हमारा चक्रव्यूह वाला जो सवाल है वो हल हो पाएगा। बी से हमारा होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट हमारा 3 तरह का होता है, यानी एक बड़ा ब्रैकेट हो जाता है, ये हमारा मझला ब्रैकेट, और ये सबसे छोटा ब्रैकेट। किसी किसी सवाल में ये तीनों ब्रैकेट आपको देखने को मिल जाता है। और ओ माने होता है आपको गुणा से दर्शाया जाता है। और डी माने तो जानते ही आप लोग, डी माने होता है डिवीजन, यानी भाग। और यम मतलब होता है क्या, मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा। गुणा के नाम से इसको जाना जाता है। और ए माने होता है एडिशन, यानी जोड़। और यस माने होता है सब्ट्रैक्शन, यानी घटाना। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यहाँ भी गुणा है और यहाँ भी गुणा है, तो दोनों गुणा ही है, ये भी गुणा है ये भी गुणा है, इसका अलग अलग प्रयोग होता है। तो इस गुणा का प्रयोग कहाँ होता है, आइए दिखा देता हूँ आपको। जैसे कहीं कहीं ब्रैकेट जब आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे 6 -3, यहाँ पे आपको कोई नंबर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद इसका गुणा करेंगे। ऑफ वाले गुणा का प्रयोग कोष्टक के बाहर लगभग होता है। कोष्टक के बाहर कोई संख्या दिया हो तो यहाँ पे किया जाता है। और इस गुणा का तो आप जानते हैं, यहाँ पे किया जाएगा। और भाग का तो यहाँ पे है ही, प्लस का देखिए यहाँ है, यहाँ भी है, और माइनस का यहाँ है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, को का भा गु जो घ, यानी कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। जैसे आप भिन्न का कहते हैं, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा और भाग, वैसे कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। ये तो आपको याद ही हो गया होगा। तो सबसे पहले अगर सवाल में कहीं ब्रैकेट दिया हो यानी कोष्टक दिया हो तो सबसे पहले उसको हल किया जाता है। सबसे पहले इसको हल किया जाता है, यानी ब्रैकेट वाले, चाहे उसमें माइनस हो, प्लस हो, गुणा हो या फिर भाग हो, सबसे पहले इसको हल किया जाता है। उसके बाद ऑफ वाले को यानी गुणे वाले को हल किया जाता है।
तो चलिए सवाल को हल करते हुए इसको समझते भी चलते हैं। इसको इरेजर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला हल करेंगे। तो ब्रैकेट देखिए यहाँ पे है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, यानी 16 बटा में 3 प्लस 3 को भी ऐसे लिख लेंगे। और सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे प्लस का 5 है, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 5 कितना होगा 9 बटा में क्या लिखेंगे 6, कोष्टक को बंद कर देंगे, माइनस 15 भागे 5 गुणा 3। पहला स्टेप तो हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब दूसरे स्टेप में देखिए, अब जब कोष्टक को तोड़ेंगे 3 का गुणा हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 बटा 3 प्लस 3 का गुणा 9 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 बटा 6, और जो है उसको सेम उतार देंगे। 15 भागे 5 गुणे 3। हम लोगों ने ब्रैकेट वाला कंप्लीट कर लिया, ऑफ वाला भी कंप्लीट कर लिया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग डिवीजन वाले को कंप्लीट करेंगे। तो डिवीजन हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 5 का भाग हमें 15 में करना है। तो फिर लिखेंगे 16 बटा 3 प्लस 27 बटा 6। अब माइनस है तो माइनस को ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि माइनस वाला सबसे लास्ट में हल करेंगे हम लोग। तो 5 का भाग 15 में करेंगे तो 3 बार में विभाजित होगा, और गुणे क्या करेंगे 3 को लिख लेंगे। अब भाग वाला स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब फिर किसको करेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ है, ये है, यानी गुणे 3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 बटा में 3 प्लस 27 बटा में 6। माइनस है तो माइनस को लगा लेंगे हम लोग, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। अब क्या रह गया हमारा, प्लस और माइनस। तो देखिए 16 बटा 3 27 बटा 3, यानी ये दोनों संख्या हमारा बटे में है, तो इसको भी हम लोग बटे में बना लेंगे। अब बटे में बनाने के लिए इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 16 बटा 3 प्लस 27 बटा 6 माइनस 9 बटा 1। जब 1 यहाँ पे रख लेंगे, 1 का तो कोई महत्व है नहीं, क्योंकि 1 का गुणा चाहे भाग किसी भी संख्या में करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है। अब करेंगे क्या, अगले स्टेप में एक लाइन खींचेंगे, जैसे आप भिन्न का जोड़ लगाते हैं सेम वही प्रोसेस करना इसमें, यानी 3 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे, 3 हमारा डिवाइड नहीं होगा, और 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 2 तिहाई 6, एलसीएम कितना आएगा 6। अब 3 का भाग 6 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 दूना कितना होगा 32, प्लस है तो प्लस लगा देंगे,
6 का भाग 6 में करेंगे तो एक बार में जाएगा, और 1 का गुणा 27 में करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 27। फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 1 का भाग 6 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और 6 का गुणा 9 में करेंगे तो 6 9 कितना होता है 54। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब अगले स्टेप में करेंगे क्या, यानी एडिशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 32 और 27 को जोड़ लेंगे तो 7 और 2 कितना होगा 9। और 3 और 2 कितना होगा 5 माइनस 54। बटा में क्या लिखेंगे हम लोग 6। अब लास्ट स्टेप बचा हुआ है, यानी सब्ट्रैक्शन वाला, घटाना वाला। तो घटा लेंगे इसमें से, तो 9 में से 4 जाएगा तो क्या लिखेंगे 5, और 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 5/6। ये तो हमारा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं कि चक्रव्यूह वाला सवाल आपको तोड़ने में मज़ा आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।